ये अब इंडिया बंटेगा और तो सीट घटेंगी, वोट भी घटेगा। हरियाणा से चुनावी जो हार मिली कांग्रेस को, ये एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है क्या आंकड़े के लिहाज से भी? भाई हरियाणा में क्या आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं ना कि अगर आम आदमी पार्टी साथ होती तो नतीजा शायद कुछ और होता। ये 5 सीटें तो आती। आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत जरूर है, क्योंकि ये तीसरा लगातार राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा, जहां पर कांग्रेस पार्टी फेवरेट थी लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। अब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के जो रेबेल्स थे उन्होंने नुकसान पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को। 90 सीटों का चुनाव है और 29 रेबेल खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, भाजपा से 19 खड़े थे। जो 29 रेबेल खड़े थे वो हालांकि 29 सीटों पे नहीं थे, कुछ कम सीटों पे थे, क्योंकि एक एक सीट पे 3-3, 4-4 रेबेल भी थे कहीं कहीं। उसमें से लगभग 15 से 17 सीटों पर उन रेबेल्स को मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट मिले। ओवर कॉन्फिडेंट थी ना कांग्रेस। भाई चित्रा सरवारा को टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़ी हो गई, और निर्दलीय खड़ी हो गई तो कितने वोट लेकर चली गई? तकरीबन 53,000 वोट लेकर चली गई। अगर खड़ी होती अनिल विज के सामने कांग्रेस के टिकट पर, तो वो जो तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस का था जिसे तकरीबन 15,000 वोट मिले, तो 15 + 53 होकर अनिल विज हार गए होते चुनाव। आज एक इंडिपेंडेंट जो बीजेपी ज्वाइन जिन्होंने किया है, राजेश जून शायद उनका नाम है, निर्दलीय वो निर्दलीय, वो कांग्रेस के रेबेल थे। तो आई थिंक इंटरनल रेबेलियन की वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हारी। देखिए कंसेप्चुअली आपने एक बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई जो लोकसभा में हुआ, और क्योंकि लोकसभा से विधानसभा का ट्रेंड है कि भाजपा का वोट शेयर गिरता है, भाजपा की सीटें कम होती है, तो यहां भी होगा। करेक्ट, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। कोई भी कंसेप्चुअली जो पार्टी नंबर 2 है वो तब तक नहीं जीत सकती जब तक वो पार्टी नंबर 1 के वोट बैंक में सेंध नहीं मारती है। लोकसभा में क्या हुआ? भाजपा का वोट गिरा 58% से 44%, और कांग्रेस पार्टी 46%, और कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ा 29 से 42, तो 5-5 हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है? भाजपा का वोट गिर नहीं रहा, भाजपा का वोट बढ़ रहा है, 37 से 40 हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी का भी वोट बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स बढ़ रहा है, नॉट बीजेपी। बाइपोलैरिटी बढ़ रही है, बाइपोलैरिटी बढ़ रही है। तो ये अगर बाइपोलर ना होकर मल्टीपोलर हो जाता, ये इधर आम आदमी पार्टी भी आ जाती, एक दो सीट जो भी बनती, अपना कुरुक्षेत्र का ले लेते अपना जो सैंपल है, और इसके अलावा एसपी को भी सीट मिल जाती, तो क्या ये गणित दूसरा होता और इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना होता और हुड्डा को एक छत्र कमान ना होती? हाँ, वो ज्यादा फैक्टर बड़ा था, क्योंकि उनके कैंप को हमने एज पर रिपोर्ट देखा है 72+ सीटें मिली हैं। जो दूसरा कैंप है वो कहीं ना कहीं फैक्शनलिज्म में कांग्रेस यहाँ पे शिकार हुई, और ये जो दलित एंगल है ये भी प्ले हुआ है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 17 में से 13 एससी रिजर्व सीटों पर आगे थी, अभी 8 पर है या 9 पर है। जाट डोमिनेटेड सीटों पर भी, जहां कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर आगे थी लोकसभा चुनाव में, अभी 17 सीटों पर आगे है, क्योंकि जाट डोमिनेटेड का डेफिनेशन अलग अलग होता है। अमिताभ जी, ये जो इंडिया का गणित यहाँ बिगड़ा हरियाणा में, ये अगर महाराष्ट्र में बन गया, जो कि बनता हुआ संजय राउत कह रहे हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इधर जो फ्रैक्शन हुआ महाराष्ट्र में अगर नहीं हुआ, तो बड़ा संक्षेप में समझाइए महाराष्ट्र का हिसाब किताब। अब देखिए, इंडिया ब्लॉक में दिक्कत यह है कि 150 सीटों पे पहले कांग्रेस लड़ी है, और 120 पर एनसीपी और शिवसेना को लड़ने की आदत रही है। अब कांग्रेस का लॉजिक सही है थ्योरेटिकली कि भाई आप दोनों पार्टीज का स्प्लिट हुआ है, तो आधी आधी ले लीजिए, 150 पे हम लड़ेंगे, 60-60 पे आप लड़िए। लॉजिकली रॉन्ग नहीं है, करेक्ट। लेकिन अब वही बात है कि भाई गठबंधन को साथ लेके चलना है, और क्या ऐसा करने से भाजपा को हरा सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। तो इसलिए रीजनल पार्टीज जो हैं उनको 1/3 का फॉर्मूला चाहिए, देना पड़ेगा।